आज है एक वक्त, कल पिताजी का श्राद्ध है, तो मेरे दिन की शुरुआत होती है दूध डेयरी से। दूध देने के बाद निकल जाता हूँ जंगल की ओर। दूध को देने के बाद फिर चले जाता हूँ मैं सुबह की मॉर्निंग वॉक पर, रोज की तरह अपने साथियों के साथ मॉर्निंग वॉक जंगल में। और हम लोग सुबह सुबह रोज ही जंगल वॉक जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और काफ़ी सुहाना मौसम है, हल्के से ठंड का एहसास करते हैं। और हमारे साथ में ये गांव के कुत्ते, ये भी हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं। पूरे झुंड के साथ ये भी मॉर्निंग वॉक करते हैं सुबह सुबह। ये देखो कितने प्यार से टहल रहे हैं हमारे साथ। ये एक भाई साहब और आ गए, हमारे मित्र हैं। तो घर आ जाते हैं, उसके बाद हम लोगों मैंने खोल दी इन मुर्गियों को। और मेरी ये मुर्गियाँ बड़े प्यार से भूसा खा रही हैं। और डॉली मुझे देख के फिर प्रसन्नचित, मेरी लाइफ पार्टनर, अपना काम करते हुए बाहर आई। और बाहर आने के बाद साइकिल में आए हमारे घर तक हमारे नाती, ये स्टंट दिखाते हुए। ये देखो हमारे नाती। अब घर पे कुछ कर लेता हूँ मैं काम। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि आग जला के कढ़ाई को ऊपर रख लेता हूँ। और उसके बाद इसमें गेहूँ भून लेता हूँ, जो मेरे झल्लू और कल्लू के लिए आहार बनेगा। इन बकरियों को खिलाऊंगा बढ़िया करके। इस गेहूँ को मैं फ्राई कर लेता हूँ। गेहूँ को काफ़ी देर तक भूना जाता है और हिला हिला के, ताकि ये जल ना जाए। उसके बाद आज मुझे करने हैं बैटरी में डालना है पानी। तो मैं बैटरी में पानी डाल लेता हूँ इसकी सफाई करते हुए। काफ़ी दिन हो गए हैं इसमें तो पानी नहीं पड़ा है, तो इसको मैं खोल के इसमें पानी डाल देता हूँ, तेजाब जो पड़ता है। उसके बाद ये मेरी बैटरी में जैसे ही मैं पानी डाल रहा हूँ तो मेरा पानी हो गया कम। फिर मैं दुकान जाके फिर एक बोतल और ले आया, जो 7 लीटर का था, मात्र 60 रुपये में। तो इस बोतल को लेने के बाद फिर मैंने चल देता हूँ मार्केट। मुझे जाना है सामान लेने। और मार्केट जाने के बाद जैसे ही मैं घर आता हूँ तो सामान वामान लेके आ गया श्राद्ध का। और घर की आवश्यकता के आधार पर सभी चीज़ें ले आया, सब्जी वब्जी, दालें। और साथ में लाया लैब पार्टनर के लिए ये दवा खटीमा से। ये लैब पार्टनर की दवा है जो रोज़ यूज़ करती है। इस दवा के बाद फिर मैं चले जाता हूँ अपने बाल कटवाने हैं, क्योंकि कल श्राद्ध है तो आज बाल काट लेता हूँ। तो मैं भाई से बाल कटवा लिया, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग करवाई। और घर पर आने में देखा तो काफ़ी अच्छा लग रहा हूँ। अब डाल लेता हूँ मैं खेत में खाद। खाद तो मैंने पहले भी डाली थी। दवा डालने के बाद कुछ गेहूँ दब गया था, तो उसको उठाने के लिए, मेरे गेहूँ की फसल अच्छी हो इसलिए मैं दोबारा खाद डाल दे रहा हूँ, ताकि बराबर रहेगा। और उसके बाद अब दे देता हूँ मैं गाय को ग्रास, जो मैं आज एकावगत हूँ। तो सर्वप्रथम मैं अपनी गौ माता के चरण पादुका का धोऊंगा। और उसका मुंह और हल्का से स्नान कराने के बाद उसमें टीका चंदन लगाऊंगा। और टीका चंदन लगाने के बाद फिर मैं इसको खिला देता हूँ गौ माता को गौ ग्रास। और पितरों से आह्वान करूँगा कि आप श्राद्ध करने तक इसमें समाये रहें। और कल होगा श्राद्ध, जो मेरे पिताजी के पुण्यतिथि का श्राद्ध है। तो आपको कल दिखाऊंगा दूसरे ब्लॉग में। और ये हमारे उत्तराखंड में इसी रीति रिवाज से श्राद्ध किया जाता है, उससे एक दिन पूर्व ये एकावगत होता है। फिर सूर्योदय से पहले ही स्वयं भोजन बनाकर खाना पड़ता है। तो मैंने बना ली है रोटी, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब होने की वजह से चावल मेरे लिए इस समय परहेज है। तो इसमें मैं बना लेता हूँ रोटी। और रोटी वोटी बनाने के बाद फिर मैं अब कर लेता हूँ अपना खाना। और खाना खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद फिर अपने कपड़े वपड़े पहन के फिर हो गया तैयार। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बने रहिए।